बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाम की चाय के साथ साबूदाना के कटलेट बना रही हूँ। कुरकुरे साबूदाना कटलेट जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने दो तीन बातों का ख्याल रखना है तो आपके भी साबूदाना कटलेट ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप मैंने भर के साबूदाना लिया है। आप अपने हिसाब से जितना कटलेट बना रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप भर के लिए है। मैंने दरमियाने साइज़ का साबूदाना लिए। आपको जो भी साइज़ पसंद हो या आपको अवेलेबल हो आप वो साइज़ ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले अच्छी तरह आपने 2 से 3 दफ़ा धोना है ताकि इसमें स्टार्च वगैरह हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बस खुले पानी से इसको अच्छी तरह धो लेंगे और फिर इसको भीगने के लिए रखेंगे। लाजमी आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखना है। अगर आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं। तो बस लेकिन पानी का बस आपने ख्याल ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा इसमें आपने नहीं डालना। तो बस इतना पानी इसमें डालेंगे। 2-3 दफ़ा धोने के बाद अब मैंने इसमें पानी डाल दिया कि सारे साबूदाना के दाने जो है ना वो इसमें भीग चुके हैं। बस थोड़ा सा पानी जो है ना ऊपर होना चाहिए। अगर आपने गलती से पानी ज़्यादा डाल दिया तो आप जब ये फूल जाए ना तो आप इसको छलनी में रख दें 10-15 मिनट के लिए, तो सारा पानी जो है ना इसका निकल जाएगा और फिर इसको खुले पंखे के नीचे आप रख दें ताकि ये जो है ना दाना दाना अलग हो जाए। वरना अगर इसमें नमी होगी तो आपके कटलेट जो है ना वो फिर फटेंगे। 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसने सारा पानी जो है ना वो सोख कर लिया है और दाने जो है ना ये फूल चुके हैं। और आप मैं इसको आपको दबा के दिखा रही हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी ना गुठली सी नहीं है। तो बस यही निशानी होती है कि हमारे जो है ना साबूदाना परफेक्ट जो है ना ये सोक हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा आप इसको दबाएंगे इसमें गुठली हो तो आप इसको थोड़ा टाइम और दे दें। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें उबले हुए मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं। आलू से ये होता है कि हमारे कटलेट जो है ना अंदर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो बस आपने जो है ना इसको हाथ से क्रश नहीं करना, जिससे हम कद्दूकश करते हैं ना गाजर मूली वगैरह उसी से आपने इसको कद्दूकश करना है। इसके लच्छों से ही हमारे जो ये कटलेट है वो क्रिस्पी बनेंगे। और आलू का भी ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। बस 3 मीडियम साइज़ के या अगर 2 बड़े साइज़ के आलू आपके पास हैं तो आप 2 डाल लें। तो बस अच्छी तरह इसको जो है ना कद्दूकश कर लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि यूँ है। इसमें मैंने यहाँ इसी साइड पे खुश धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है, ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून डाली, हल्दी आधा टीस्पून है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने लिए, हरी मिर्ची और हर धनिया बारीक काट के डालेंगे, नमक 1 टीस्पून डालेंगे और नींबू का जो रस है ये भी आप लाजमी डालें, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने 1 टेबल स्पून लिए। हल्के हाथ से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी अज्जा जो है ना ये आलू और साबूदाने पे लग जाएं। अब इसमें थोड़ी सी नमी है तो इसकी नमी ख़त्म करने के लिए और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मूंगफली डालेंगे। तो मूंगफली जो है ना आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसको दरदरे रखना है। इसको ये आधा कप मैंने मूंगफली के दाने लिए, ये जो है ना इसमें आपने दरदरा पीस के डालना है। तो इससे जो इसमें थोड़ी बहुत नमी होती है तो वो भी बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस अच्छी तरह इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं और इसी टाइम इसके कटलेट बनाएंगे। इसको जब आप इसमें मूंगफली डाल लें तो इसको आपने रखना नहीं है, बस आपने कटलेट बनाने और इसको 10 से 15 मिनट की रख दे ताकि हवा से जो है ना इसमें अगर थोड़ी नमी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये जो साबूदाना है ना जब हम इसको तेल में शैलो फ्राई या डीप फ्राई करते हैं तो इसके साबूदाने के दाने जो है वो फटते हैं, जिससे हमारे जो कटलेट है ना वो भी जो है ना इसमें क्रैक आ जाते हैं। अब अपने साइज़ के कटलेट आप बना लें, बस आपको जो भी साइज़ पसंद हो। बस मैंने लीमू साइज़ से थोड़े बड़ा लिए है और इसको बिल्कुल हथेली के बीच में दबा के ऐसे मैंने अपने साइज़ से बना लिया। आपको जो भी साइज़ पसंद हो बस सील को अच्छी तरह आपने सील कर लेना है। बस इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फटे नहीं। तो बस ऐसे मैंने आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। तो एक बना लिया, दूसरे भी इसी तरह से बना लेते हैं। अच्छी तरह गोल जो है ना बॉल से बना लेते हैं, हथेली के बीच में दबा दे और इसको जो है ना साइड से थोड़ा सा इसमें क्रैक आ जाता है तो वो अपने हाथ की मदद से इसको बंद कर देना है। अगर इसमें क्रैक होगा ना तो फिर इसमें ऑयल चला जाता है तो ये फिर ऑयली बनते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है।
तो आप ऐसे ही थोड़ा सा इसमें क्रैक हो तो ऐसे दबा दें उसको और उसको बंद कर दें, तो फिर ये इंशाल्लाह बिल्कुल फ्राई के टाइम नहीं पटेंगे। और जो मेजरमेंट मैंने बताई है इंशाल्लाह अगर इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही परफेक्ट साबूदाना के कटलेट बनेंगे। तो सारे इसी तरीके से बना लेते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के रख देते हैं। अब 15 मिनट के बाद मैंने इसको शैलो फ्राई किए। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम आपने जो है ना मीडियम हाई रखनी है और तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बस जैसे ही मैंने इसमें कटलेट डाला तो आप देख सकते हैं बुलबुले शुरू हो चुके हैं। तो बस इसी तरह जो है ना आपने ऑयल का टेम्परेचर रखना है। तो जैसे ही थोड़े से 2-3 मिनट के बाद एक साइड सिक जाए ना फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है, एकदम से इसको हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा इसको सेट होने दें। और जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर जो है ना गोल्डन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर ले। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना ये ना कढ़ाई के साथ चिपकेंगे और ना ही ये फटेंगे और ना ही ये इंशाल्लाह खुलेंगे। तो बस एक साइड पे कलर आ चुका है, दूसरी साइड पे भी अब इसका कलर आ चुका है, गोल्डन कलर जो है ना क्रिस्पी हमारे कटल पे आ चुका है। अब इससे ना तेल जो है ना आपने अच्छी तरह निकाल लेना है, जैसे हम पकोड़े वगैरह निकालते हैं ना ऑयल से, उसी से आपने निकाल लेना है, क्योंकि ये फिर ना तेल को जज़ब कर लेते हैं। तो बस अच्छी तरह इसको ऐसे 2-3 झटके दे दे ताकि इसमें थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल ऑयल को ना जज़ब नहीं किया। आप छलनी के नीचे देख लें कि इसमें तेल नहीं है। तो बस अच्छी तरह इसका दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह इसको इसी तरीके से फ्राई करना है, लेकिन मीडियम जो है ना आपने तेल को रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, वरना एकदम से इस पे कलर आ जाएगा और साबूदाना के जो दाने हैं ना मूंगफली के, ये फिर जो है ना जल जाते हैं और अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से भी ये क्रिस्पी नहीं रहते। तो बस आपने जो है ना फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है। तो दूसरे पेज को भी इसी तरीके से फ्राई कर देते हैं। जब 2-3 मिनट के बाद इस पे कलर आ जाए तब आपने इसको हाथ लगाना है, उससे पहले आपने इसको टच नहीं गोल्डन करना। क्रिस्पी कलर हमारे कटलेट पे आ चुका है, अब इसे तेल से निकाल लेंगे। बस तेल के टेम्परेचर का अपना ख़ास ध्यान रखना है कि तेल अच्छा मीडियम होना चाहिए। अगर आप इसको कम गर्म तेल में डालेंगे ना तो ये कटलेट जो है ना तेल को जज़ब कर लेते हैं और अंदर तक फिर ये ऑयली बनते हैं। तो आपने ना बहुत ज़्यादा गर्म में इसको डालना है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मीडियम जो है ना तेल गर्म हो तब आप इसको कटलेट को तेल में डाल लें और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको सीख लें, अच्छी तरह इसको शैलो फ्राई कर लें। अब इसको छन्नी से निकाल लेते हैं, इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कटलेट है ना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर तक जो है ना ये सिक चुके। एक तोड़ के भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि साबूदाने के कटलेट जो है ना कितनी आसानी से बनते हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय में भी बना सकते हैं। आप इसको तैयार कर ले, फ्रीज़ कर ले, फिर मेहमान आ जाएं तो इसको आप ऐसे शैलो फ्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया, आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।